नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। मुस्लिम ब्रदरहुड, मुसलमानों का भाईचारा, ये आपने सुना होगा। अगर आपको इसके साक्षात दर्शन करने हैं तो आप कश्मीर के उन मुसलमानों को देख सकते हैं जिन्होंने ईरान के लिए अपने सारे सोना चांदी, सारे जेवर, पैसे, बर्तन, घर बिक्री रख रख कर पैसे इकट्ठे करके ईरान के लिए मदद भेजने की अपील की। वो तस्वीरें आपने देखी होंगी ना, अगर नहीं देखी तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें उन कश्मीरी मुसलमानों की हैं जिनको लगता है कि ईरान में जो कुछ भी चल रहा है इन्हें मदद करनी चाहिए। वो अलग बात है कि भारत में कोई भी आपदा आ जाए, भारत में कोई दिक्कत हो जाए, भारत के मुसलमानों को कोई दिक्कत हो जाए, या पुलवामा जैसे हमले, या और भी इसके अलावा पहलगाम भी जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ, ये वो लोग हैं जो कभी कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, एक लाइन जरूर निकलती है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इन सबसे इतर मदद के लिए ऐसे हाथ आगे बढ़ते हुए आपने बहुत कम देखे होंगे। लेकिन ईरान में भाई बंधु फंसे तो देखिए किस तरीके से अपने कानों में पहन रहे हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लेकिन अपने असली सोने के जेवर दान करने के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि 18 करोड़ का चंदा इकट्ठा हुआ है। हालांकि किसी किसी रिपोर्ट में 1500 करोड़ तक के चंदे के इकट्ठे होने की बात कही गई है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आरबीआई और मोदी सरकार ने इसे रोका है। हालांकि इन सब में कितनी सच्चाई है इसको लेकर फिलहाल पड़ताल की जा रही है। लेकिन इन सबसे इतर एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रही है जो लद्दाख से सामने आई है। मैंने कहा ना, मुस्लिम ब्रदरहुड, कहीं पर किसी भी देश में किसी भी मुसलमान को कोई दिक्कत होगी तो फिर कैसे करते हैं भारत के मुसलमान मदद, वही नजारा हम आपको दिखा रही हैं। कश्मीर की तस्वीरें आपने देख ली, अब लद्दाख की बारी। लद्दाख में छोटी छोटी चीजों की बोली लगाई जा रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा अमाउंट मिल सकेगा उतनी ज्यादा मदद ईरान के लिए भेजी जा सकेगी। अगर आपको यकीन नहीं होता तो ये विजुअल्स देखिए। इन तस्वीरों में आपको क्या दिखाई दे रहा है? वही ना कि एक मस्जिद जैसा नजारा है और वहां पर एक शख्स बोली लगा रहा है। सैकड़ों की तादाद में लोग खड़े हुए हैं। जानते हैं किस चीज की बोली लग रही है? अंडे की। एक अंडे की बोली लग रही है। 25-25 हजार तक के लिए लोग खरीदने को तैयार हैं, क्योंकि इस पैसे से मदद की जाएगी ईरान के मुसलमानों की। सोचिए, अपने अपने घर से लोग बाहर निकल रही हैं, ईरान के विक्टिम्स की मदद करने की कोशिश कर रही हैं। और दिल्ली में बम धमाका हुआ तो पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है? किसी को क्या लेना देना है? ईरान में लेकिन लड़ाई लड़ी जा रही है तो एक हो गए सारे मुसलमान, कौन शिया कौन सुन्नी, सब। जबकि ईरान वो देश है जो भारत के साथ तो अपनी दोस्ती निभा रहा है, लेकिन सुन्नी देशों पर भी बमबारी कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है। आपने कश्मीर की स्थिति देख ली, आपने लद्दाख की स्थिति देख ली, और इसी तरीके से ये विजुअल्स वायरल हैं जिनमें कि ये बताया जा रहा है कि बाकायदा एक एक अंडे की कीमत 25-25 हजार बोली में लगाई जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मदद लद्दाख से भी ईरान में भेजी जा सके। ये तस्वीरें सामने आई तो लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वो जो कश्मीर वाली तस्वीरों का हम जिक्र कर रहे हैं, उनको देखने के बाद तो लोगों ने ये भी सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि आखिर ये नक्काशीदार कलश इनके पास कहां से आए? क्या ये कश्मीरी पंडितों के वो कलश हैं जो कभी आस्था और संस्कृति से जुड़े हुआ करते थे? बहरहाल, सच क्या है, झूठ क्या है, इन सबसे इतर एक बात जो वास्तविकता के तौर पर आंखों के सामने दिख रही है वो ये कि कैसे मुस्लिम भाईचारा निभाया जा रहा है। फिलहाल लद्दाख से आई इस खबर पर अलग अलग प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। आप अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा और अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।